हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी एसटीजे कार्स। सामने आपके है महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV 3XO और स्क्रीन पे जो वेरिएंट अभी आप देख रहे हो ना, ये इसका बिल्कुल बेस वेरिएंट है। सबसे पहले वेरिएंट की बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर आपको कितने वेरिएंट मिलते हैं? 8 वेरिएंट आते हैं। बेस वेरिएंट आता है इसका MX1 जो वेरिएंट है उसमें स्पेसिफिकेशंस कुछ इस टाइप से मिलेगी। इसके अंदर आपको सिर्फ पेट्रोल और मैनुअल ट्रांसमिशन ही देखने को मिलता है। MX1 में आपको सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट ही मिलता है, डीजल वेरिएंट MX1 के अंदर नहीं आता है। प्राइस वही पड़ती है 7,49,000 रुपये से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। वहीं अगर आप इसके डीजल वेरिएंट की तरफ जाना चाहते हो तो उसके लिए फिर ये देखिए, अगर मैं डीजल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे वेरिएंट जो है वो चेंज हो जाएगा, आ जाएगा MX2। तो मतलब डीजल जो है वो MX2 से स्टार्ट होता है, जिसकी प्राइस पड़ती है 9,99,000 रुपये। और इसी तरह से इसमें आपको 7 वेरिएंट मिलते हैं। सबसे टॉप वेरिएंट आता है AXL, जो इसका टॉप वेरिएंट है, और AX7L, इसकी जो प्राइस पड़ती है 15.5 लाख रुपये पड़ती है टर्बो डीजल इंजन के साथ, और वहीं 15 लाख रुपये पड़ती है अगर आप डीजल की तरफ जाते हो। तो भाई ये चीज़ है मोटा मोटा। अभी देखिए, इसके जो बेस मॉडल है उसमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। अगर आप पेट्रोल मिलना चाहते हैं तो उसको पहले पेट्रोल पे क्लिक कर लेते हैं। तो अभी हमने पेट्रोल पे क्लिक कर लिया है। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा बेस मॉडल में पेट्रोल का, और इसकी जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरह से दिखती हैं। सबसे पहले फ्रंट आप देख लीजिए। गाड़ी का फ्रंट कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, जहां आपको फ्रंट में हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। हेडलैम्प अगर आप ऑन करके देखना चाहते हो कुछ इस तरह से दिख जाते हैं। तो ये आपको C टाइप DRL मिल जाते हैं, नीचे की तरफ इंडिकेटर मिल जाएंगे। और भाई यहाँ पे जो मॉड्यूल है ना इसका बाई LED वाला, ये ब्लैंक है। फ्रंट में कोई 360 डिग्री कैमरा या पार्किंग सेंसर का मॉड्यूल इसके अंदर नहीं आता है। वही अगर आप साइड प्रोफाइल पे जाते हो तो देखिए, आपको व्हील भी कुछ इस टाइप के मिलते हैं। व्हील कैप इसके अंदर नहीं आते हैं MX1 वाले वेरिएंट में, बिल्कुल बेस वेरिएंट है तो इसमें व्हील कैप नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन आपको इसमें चारों व्हील में डिस्क ब्रेक और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं बेस मॉडल से ही। साथ ही रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। इंडिकेटर आपको ORVM पे मिल जाते हैं। ये अच्छी बात है कि कम से कम बेस मॉडल में इंडिकेटर ORVM पे मिल जाता है। बाकी चीज़ें कस्टमर जो है बाहर से चेंज करवा सकता है। अगर पीछे की तरफ आते हो तो यहाँ पे भी आपको वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसा कोई फंक्शन नहीं मिलता है। सिर्फ पार्किंग सेंसर मिलेंगे, और जो कनेक्टेड टेल लैंप है ना भाई, ये भी नहीं मिलते हैं। ऑन करके दिखा देता हूँ। कोई ऐसा कनेक्टेड टेल लैंप का फंक्शन इसके अंदर नहीं मिलता है। बस C टाइप आपको ये DRL मिल जाएंगे, और साथ ही हेलोजन के सेटअप मिलेगा इसका जो बैकलाइट वाला ये पोर्शन है। ठीक है, इसके अलावा अगर XUV 300 की यहाँ बैजिंग मिल जाती है। और भाई बस यही चीज़ें हैं। बाकी ऊपर की तरफ रूफ, इसमें सन रूफ नहीं आती, रूफ रेल नहीं आती, एंटेना नहीं आता, स्पॉइलर आता है ये छोटा वाला, बस स्पॉइलर ही आपको यहाँ मिलेगा। बाकी बेस मॉडल में इतनी ही चीज़ें मिलती है, कोई ज़्यादा इसके अंदर आपको चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। बाकी अगर आप इंटीरियर में जाते हो बेस मॉडल के, तो अभी हम आगे गाड़ी के इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर देखिए इसमें कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। भाई बिल्कुल बेस मॉडल में जो इंटीरियर है वो ऐसा आता है। अब इसमें चेंजेस क्या है? चेंजेस इसमें मुझे ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि डैशबोर्ड का डिज़ाइन वही है, बस स्टीयरिंग में चेंज है, और स्टीयरिंग आपको ये वाला मिलता है। बाकी जो इसकी MID क्लस्टर है वो नॉर्मली मिलेगी जैसी पहले आती थी। सिस्टम जो है वो यहाँ नहीं मिलता है, सिस्टम भी आपको बाहर से लगवाना पड़ेगा। AC आपको नॉर्मल मिलता है, ड्यूल जोन नहीं मिलता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी नहीं आता है। स्टीयरिंग पे कोई कंट्रोल नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट सिर्फ टिल होगा, टेलीस्कोपिक नहीं होगा। 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे सेफ्टी में, जैसे मैंने बताया। ABS, CVT, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नज़र डालते हो तो आपको चारों पावर विंडो, लॉक अनलॉक के बटन, अंदर से ही एडजस्टेबल ORVM मिलेंगे। ऑटो फोल्ड नहीं मिलते हैं, सिर्फ एडजस्टेबल ही ORVM मिलते हैं। प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो जो IRVM है वो भी देखिए नॉर्मली मिलता है, ऐसा कुछ IRVM भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मिलता है। पीछे की तरफ अगर आप जाओगे, एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, और बेस मॉडल में मुझे ये देख, हाँ भाई ये अच्छी बात है कि बेस मॉडल में आपको इसके अंदर रियर AC वेंट, C टाइप और 12 वोल्ट का सॉकेट चार्जर मिल जाता है। और साथ ही आपको यहाँ आर्मरेस्ट नहीं मिलता इसके बेस मॉडल में। तो जो आते हैं ये भी देखिए, एक ये मिलेगा, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं आता है। इसका जो टॉप मॉडल है उसमें 3 हेडरेस्ट आते हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर आता है, और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बेस मॉडल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये हो गया इसका MX1। अब MX2 प्रो वाला जो वेरिएंट है उसको पहले बाहर से देख लेते हैं। उसका एक्सटीरियर में ये है, इसके अंदर व्हील कैप आ गए हैं। और इसके अलावा फीचर में क्या एड ऑन हो जाता है? फीचर के अंदर सेम हेडलैम्प है, कोई ऐसा मेजर एड ऑन नहीं हुआ, सेम हेडलैम्प है, ऐसा कोई 360 डिग्री कैमरा नहीं आया है। जो इसके व्हील कैप है वो ऐड हो जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता है। पीछे की तरफ आपको और जाओगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है, सब कुछ वही है। कनेक्टेड DRL यहाँ पे भी नहीं मिलते हैं। रिफ्लेक्टर आपको पीछे मिल जाते हैं। बैक पार्किंग कैमरा आपको इसके अंदर आ जाता है। और साथ ही अगर आप इंटीरियर की तरफ जाते हो, इंटीरियर के अंदर देखिए इसमें क्या चेंज है। इसके अंदर स्टीयरिंग में कुछ कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे MID के कंट्रोल्स, तो ये थोड़ा सा चेंज है। अदरवाइज जो बेस मॉडल था उसमें एकदम ब्लैंक था। और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, वही वाली डिस्प्ले मिलती है। और बाकी सेम वही है, कुछ अलग इसके अंदर नहीं होता है। और वहीं अगर आप इसके पीछे की तरफ जाते हैं, रियर AC वेंट, तो वहाँ पे भी थे। बाकी इसके अंदर ये देखना 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर आपको मिलता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर नहीं आता है। सेम वही चीज़ मिलेगी जो आपको MX2 वाले वेरिएंट में मिलती है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी MX2 प्रो की प्राइस जो पड़ जाती है ना भाई, प्राइस पड़ती है 9,99,000 पड़ती है डीजल वेरिएंट में। पेट्रोल में आपको जो स्क्रीन वाला वेरिएंट है ये पड़ जाता है 10,39,000 रुपये का डीजल में।
और 8,99,000 रुपये का पेट्रोल में पड़ जाता है और 9,99,000 रुपये का AMT के साथ पड़ जाता है प्रो वाला वेरिएंट। तो MX-3 का एक्सटीरियर अगर आप देखना चाहते हो तो बाहर से ये गाड़ी कुछ आपको इस टाइप की दिखाई देती है। इसमें क्या चेंज है, इसमें भी फ्रंट में कोई चेंज आपको नहीं मिलता है। वैसे फीचर्स पे हम जाके देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या मिलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको नॉर्मल इंजन मिलेगा, TGDI इंजन इस वाले वेरिएंट से नहीं आता है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जाओगे तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगी, एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले के साथ क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वायरलेस चार्जर मिल जाता है। तो ये 3 चीज़ें इसमें ऐड ऑन हो गई। और इसके अलावा भाई आपको 16 इंच के आपको व्हील कवर्स के साथ व्हील मिल जाते हैं और इलेक्ट्रिक सनरूफ आ जाती है। इस सेफ्टी में भी आपको इसके अंदर वही सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कि 6 एयरबैग, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक जो आपको स्टैंडर्ड है इसके बेस मॉडल से। कलर वाइज भी गाड़ी काफ़ी सारे वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ये सारे कलर मिल जाएंगे। सबसे अच्छा जो कलर है वैसे मुझे रेड लग रहा था। प्रो में क्या चेंजेस है वो देख लेते हैं। प्रो के अंदर अगर आप नीचे की तरफ चाहोगे तो सबसे पहले आप फीचर्स में देखते हैं क्या चेंजेस मिलता है। इंजन अभी तक वही चल रहा है, नॉर्मल इंजन, डीजल पेट्रोल, और कुछ उसमें चेंज नहीं मिलता है। बाकी सिस्टम मिल गया है, क्रूज कंट्रोल मिल गया है, बस वही सब चीज़ें हैं जो आपको MX-3 के अंदर मिलती है। प्रो में क्या अलग है, प्रो के अंदर अलग है, एक तो आपको इसके अंदर कनेक्टेड LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प प्रो के अंदर से आ जाते हैं। अदरवाइज अभी तक आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे थे, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प आ जाते हैं। पीछे की तरफ आपको इन्फिनिटी कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाता है। मतलब एक्सटीरियर में अगर मैं इसको ऐसे करूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये कनेक्टेड टेल लैंप मिल जाता है। ठीक है, एलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है वो चेंज हो गया, देखें यहाँ पे। तो कनेक्टेड आपको इसके अंदर टेल लैंप मिल गए। इसके अलावा थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं तो बस यही सब चीज़ें। कनेक्टेड टेल लैंप प्रो के वाले जो वेरिएंट है उससे आ जाता है और गाड़ी का लुक थोड़ा अच्छा हो जाता है। अंदर से भी एक बार आपको दिखा देते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या चेंज है। इंटीरियर में ऐसा कोई चेंज नहीं है क्योंकि आपको सेम वही चीज़ें मिलती है जो आपके इसको MX-2 प्रो के अंदर मिलती है। ऊपर की तरफ बस एक छोटी वाली सनरूफ ऐड हो गई है, ये वो वाली नहीं आई है जो बड़ी वाली आती है पैनोरामिक, वो वाली सनरूफ इसमें अभी नहीं आई है। तो छोटी वाली सनरूफ ऐड हो गई है। पीछे रियर की तरफ चल के और ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आपको और क्या क्या ऐड ऑन हो गया है। तो रियर अगर आप आते हो तो भाई यहाँ पे भी आपको देखिए 3.8 बेल्ट रिमाइंडर यहाँ भी नहीं आता है। यहाँ पे भी वो 2 वाले ही है जो 2 हेड रेस्ट है और 3.8 बेल्ट रिमाइंडर नहीं आएगा और यहाँ पे आर्म रेस्ट भी नहीं आता। तो ये सब चीज़ें आ गई प्रो के अंदर। अभी फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और इसका जो 4 वाला वेरिएंट है जैसे कि आता है हमारा AX5, एक्सटीरियर में एलॉय व्हील आ जाते हैं। देखिए एलॉय व्हील आ गए। उसके अलावा आपको फ्रंट में क्या मिलता है, 360 डिग्री कैमरा नहीं मिलता है, बाकी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। और अगर फीचर की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे अभी तक वो इंजन नहीं आया है जो TDCI वाला है। TDCI वाला इंजन इसके ऊपर वाली वेरिएंट में आएगा। तो वही वायरलेस चार्जर, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, ड्यूल जोन AC मिल जाता है भाई ज़बरदस्त। और साथ ही आपको यहाँ पे मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नया वाला जो आजकल आ रहा है। बाकी यहाँ पे अगर नीचे की तरफ जाते हो तो देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कनेक्टेड TRL और आपको 16 इंच के एलॉय व्हील और रूफ रेल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है इसके AX5 वाले वेरिएंट की तरफ। तो AX5L से TDI इंजन स्टार्ट हो जाता है और जो TGDI इंजन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 11,99,000 रुपये और वहीं इसका जो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है वो पड़ता है 13,49,000 रुपये का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, प्राइस मैंने आपको बता दी। अब देखते हैं इसमें फीचर क्या क्या मिलते हैं। भाई फीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सबसे पहले आप देखिए वायरलेस चार्जर, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड कार कनेक्ट और ड्यूल जोन AC और भाई क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगले बात करते हो अगले फीचर्स की तो इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है। छोटी वाली सनरूफ है या नहीं वो देख लेंगे। बाकी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, कनेक्टेड टेल लैम्प, 16 इंच के अलॉय और इसके नीचे थोड़ा सा और अगर आप जाते हैं देखिए अब यहाँ से पता चलेंगी चीज़ें। आपको इसके अंदर क्या मिलता है, ADAS लेवल 2। तो भाई ADAS लेवल 2 का फंक्शन यहाँ से मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है, 6 एयरबैग आपको इसके अंदर मिल जाते हैं और भाई बाकी तो सेफ्टी की सारी चीज़ें मिलती हैं। और भाई यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक का फंक्शन भी इसी के अंदर मिलता है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी अगर कोई वेरिएंट माना जाता है विद बेस्ट इंजन इन परफॉर्मेंस तो वो आपको AX5 लग्जरी वाला वेरिएंट है। इंटीरियर में आपको इसका एक बार दिखा देता हूँ क्योंकि इंटीरियर गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त और चेंज हो गया है। इंटीरियर जैसे ही आप जाओगे ना देखिए कुछ इस टाइप का आपको इसके अंदर इंटीरियर जो है वो दिखाई देता है। इंटीरियर में मुझे सबसे अच्छा जो लगता है उसका ये चीज़ लगती है, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 6 स्पीड मैनुअल AMT गियर बॉक्स और भाई साथ ही आप फ्रंट पे देखिए क्या ज़बरदस्त है, ड्यूल जोन AC, नया वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, ADAS लेवल 2 सारे फंक्शन मिलते हैं। 6 एयरबैग, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक वाले सारे फंक्शन। वही अगर आप इसके पीछे की तरफ जाते हो ना तो वहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि आप सबसे पहले नीचे की तरफ नज़र मारिए, देखिए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं रियर AC वेंट और 12 वोल्ट C टाइप और ये आर्मरेस्ट मिल गया है। ठीक है जी, इसके अलावा 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर, देखिए 1 2 तीनों आपको यहाँ पे हेडरेस्ट मिल जाते हैं और ये भी आपको AX5 से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके इस वाले वेरिएंट से मिल जाती हैं और ये काफ़ी ही अच्छी बात है। प्राइसिंग भी इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रखी गई है।
ठीक है जी, अभी बात करते हैं इसके अगले वेरिएंट की, जो आता है कौन सा 3XO तक चले गए, AX5 तक चले गए थे। अब लास्ट का वेरिएंट आता है भाई AX7 और AX7L। AX7L तो मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल टॉप वेरिएंट है, और AX7 जो है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। कलर मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, वाइट कलर में आ जाती है। बाकी यहाँ पे देखिए डायमंड कट अलॉय आपको मिल जाते हैं। बाकी AX5 के अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है कि नहीं, वो मैं एक बार देख लेता हूँ, वो हम मिस कर गए थे। बाकी इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ मिलती है कि नहीं वो देख लेते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमने एक बार मिस कर दी थी। उसके लिए मैं एक बार इसको नीचे की तरफ करता हूँ। नॉर्मल सनरूफ मिलती है AX5 लग्जरी के अंदर। AXL के अंदर आप जो है कौन सी सनरूफ मिलती है वो देख लेते हैं। पैनोरामिक सनरूफ आ जाती है, और AX7 लग्जरी के अंदर भी पैनोरामिक सनरूफ आ जाती है। तो ये था गाइस एक छोटा सा वीडियो दी ऑल न्यू XUV300 के बारे में। चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, फीचर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और प्राइसिंग भी मैंने आपको बता दी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। बाय बाय। Bye. And everyone.